स्वधर्म और 4 मिनट। 4 मिनट हमारे पास है आज का प्रश्न को स्थापना करने के लिए, और उसके बाद अगले 4 मिनट में हम उसके उत्तर को स्थापन करेंगे। आपको रोज यही बात कहता हूं कि ये जो प्रश्नोत्तर का सिलसिला है, इसका एक मकसद ये है कि हम कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी की तरफ से ये जो आंदोलन है, जो अभियान है, इससे स्वधर्म की स्थापना कर रहे हैं। और प्रश्न का जो उत्तर है वो आखिरी उत्तर नहीं है, वो सिर्फ पहला उत्तर है। आपका ये दायित्व होता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस उत्तर को सुनने के बाद, इस विषय को अपनी तरह से गहराई से सोचें और इस उत्तर में आपकी अपनी जो भी राय है, जो भी सोच है, उसको भी इसके साथ लेकर आए। तो स्वधर्म की बात करते हैं तो एक बात हमेशा आ जाती है, जो इसके पहले दिन का जो हमारा प्रश्न उत्तर था उसमें आया था कि स्वधर्म कितने तरह की है। तो हमने ये समझा था कि स्वधर्म तो अगणित है, इनफाइनाइट अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है। तो अगर स्वधर्म इतने तरह के है तो एक और भी स्वधर्म के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द आता है जिसका जो है परधर्म। आप अगर इस विषय में गहराई में जाए या शोध करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्वधर्म शब्द की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये कोई मैं पहली बार कर रहा हूं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। स्वधर्म शब्द को तो भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता, वो महाभारत की युद्ध जब चल रहा था, अर्जुन को समझा रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में, वहां पर भी वो स्वधर्म का जिक्र किए थे। चैप्टर 3 जो है उसमें 35वां श्लोक है, जहां पर वो कहते हैं कि गुण रहित स्वधर्म जो है वो भी बहुत बहुत रोचक या गुण सहित परधर्म से उत्तम है। परधर्म को तो वो बोलते हैं कि भयावह है, स्वधर्म उत्तम है, ऐसा वो कहते हैं। तो वहां पर भी देखिए स्वधर्म का एक उल्लेख हुआ था। और आज भी आप इंटरनेट में जाएं और स्वधर्म दे के टाइप करें तो आपको दिखेगा कि ऐसे हजारों लोग हैं, बहुत लोग हैं जो स्वधर्म का विश्लेषण कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर जो मकसद है, स्वधर्म को सही मायने में एक धर्म के रूप में स्थापित करना, वो थोड़ा अलग है। पर ये जब कर रहे हैं तब एक बात आ जाती है कि स्वधर्म के साथ परधर्म का रिश्ता क्या है। और मूलभूत प्रश्न ये आता है, तो क्या परधर्म जो है वो क्या अधर्म है और स्वधर्म जो है वो धर्म है? तो ये आज का प्रश्न है। स्वधर्म और परधर्म के बीच में रिश्ता क्या है, और क्या ये रिश्ता ऐसा है कि स्वधर्म धर्म है और परधर्म अधर्म है? वाकई में कोई भगवत गीता का ये जो 3rd चैप्टर का 35वां श्लोक है, इसको समझे और इसको लेकर बात करे तो ऊपर ऊपर कोई ये कह ही सकता है उस श्लोक को समझते हुए कि परधर्म भयावह उसमें कहा गया है, यानी परधर्म अधर्म है। पर कोई इस श्लोक को अच्छा से समझे, उसके आगे पीछे पढ़ के सिर्फ उसको ऊपर ऊपर समझ के निकल ना जाए, तो कोई ये नहीं कह सकता है और उसको सोचने में वो मजबूर होगा कि वहां परधर्म को अधर्म कहा गया है या नहीं। तो इसी को लेकर हमारा चर्चा है आज के प्रश्न में। देखिए, अभी 4 मिनट का समय व्यतीत हो रहा है। प्रश्न को बहुत गहराई से और ठोस तरह से समझिए। प्रश्न ये है कि क्या स्वधर्म धर्म है और परधर्म अधर्म है? यानी कि मेरा धर्म, स्वधर्म यानी मेरा धर्म, और परधर्म मतलब मानिए कैमरा के उस पार में अयन बैठा हुआ है, आप सब बैठे हुए हैं, दूसरे कोई है, वो सब मेरे लिए परधर्म है। वो परधर्म क्या अधर्म है? तो ये आज का प्रश्न है। चलिए इसके उत्तर को अगले 4 मिनट में ढूंढने की प्रयास करते हैं। देखिए, मेरे लिए जो स्वधर्म है वो मेरा दिनचर्या, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा कर्तव्य पालन करने का विधि, रीति, नीति, मेरा कर्म, मेरा आचार, मेरा व्यवहार, ये सारी चीज़ों को मिलाकर मेरा स्वभाव। अगले दिन हम इसके बारे में भी शोध करेंगे, स्वभाव और स्वधर्म के बीच में क्या रिश्ता है, ये सबको। लेकिन ये सब सारी चीज़ों को मिलाकर होता है मेरा स्वधर्म। और
तेरा, उसका, आपका, जो यही सारी चीज है, ये सबको मिलाकर होता है आपका स्वधर्म। तो वो भी स्वधर्म है, पर मेरे लिए वो परधर्म है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, मेरे लिए जो परधर्म है वो किसी और के लिए स्वधर्म है। तो स्वधर्म और परधर्म में फर्क ऐसा नहीं है, वो दोनों एक ही है, फिर भी दोनों बहुत अलग है। अलग क्यों है? मेरे हिसाब से वो परधर्म है, लेकिन उसके हिसाब से मैं जो जिस चीज को स्वधर्म मानता हूं वो परधर्म है, और मेरे हिसाब से आप जो मानते हैं वो परधर्म है। और स्वधर्म और परधर्म के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, कोई जिहाद नहीं है। अगर कोई लड़ाई है और अगर कोई जिहाद है, अगर कोई फाइट है, तो वो मेरे अंदर, मेरे स्वधर्म के अंदर जो अधर्म है उसके साथ है। यानी स्वधर्म के अंदर ही मैंने कहा था अधर्म भी छुपा हुआ है और धर्म भी छुपा हुआ है। तो इसी तरह से परधर्म के अंदर धर्म भी छुपा हुआ है, अधर्म भी छुपा हुआ है। ऐसा नहीं कि स्वधर्म में सब धर्म है और परधर्म में सब अधर्म है, और इसलिए स्वधर्म को परधर्म के साथ लड़के धर्म स्थापना करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ही नहीं। स्वधर्म के अंदर जो अधर्म है उसके साथ स्वधर्म के अंदर जो धर्म है उसका लड़ाई है, उसका फाइट है, उसका कुरुक्षेत्र है। ये स्वधर्म का जो ये रस्सी है ये स्वधर्म है, यही कुरुक्षेत्र है। इसके एक तरफ अधर्म, एक तरफ धर्म। इसी तरह ये रस्सी ही किसी और का जो ये रस्सी है वो मेरे लिए परधर्म है, जिसमें अधर्म भी है और धर्म भी है। उसके लिए उसका अधर्म और उसका धर्म है। वो मेरा धर्म और अधर्म दोनों मेरे स्वधर्म के अंदर है, परधर्म के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब यह होता है मेरा जो स्वधर्म है, मैं जब स्वधर्म कहता हूं उसमें मैं जो जिसको धर्म मानता हूं वो ये है कि स्वधर्म परधर्म को लेकर अपने आप को विचलित करेगा ही नहीं। परधर्म सिर्फ अपने स्वधर्म को और अच्छी तरह से और गहराई से और मूल्य से समझने के लिए है। तो परधर्म क्यों है? मेरे स्वधर्म को वो और मूल्यवान बनाता है। परधर्म, उसके जरिए मैं स्वधर्म को और गहराई से समझता हूं, स्वधर्म के अंदर और बारीकी से धर्म और अधर्म के फर्क को मैं समझता हूं, और मैं स्वधर्म को और निकृष्ट और रिफाइन और पवित्र कर सकता हूं। सतमंगल में सुंदर की और चलने का मेरा जो यात्रा है, यानी स्वधर्म का जो यात्रा है, धर्म का जो यात्रा है, इसको और मजबूत बना सकता हूं परधर्म के जरिए, परधर्म के साथ लड़ के नहीं। तो स्वधर्म के साथ उत्तर देने का समय तकरीबन खत्म होने आया है। बिल्कुल बात को अच्छा से समझ जाइए, स्वधर्म के साथ परधर्म का कोई लड़ाई नहीं है, परधर्म अधर्म नहीं है, स्वधर्म धर्म सिर्फ नहीं है, स्वधर्म के अंदर धर्म और अधर्म दोनों है, परधर्म के अंदर भी धर्म अधर्म दोनों है। लेकिन स्वधर्म ये नहीं कहता है कि परधर्म के अंदर क्या अधर्म है उसको ढूंढ के निकालो और उसको खत्म करो, ये नहीं। स्वधर्म में जो भी अधर्म है उसको ढूंढ के निकालो और उसको खत्म करो, उसको विनाश करो, तभी स्वधर्म का संस्थापन होगा और स्व अधर्म का विनाश होगा। परधर्म को जो जिसके लिए वो सधर्म है वो संभालेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।